और 263 दिन से किसान बाड़रा में मौजूद हैं, बैठे हैं धरने मांग को लेकर। ये सरकार किसान विरोधी है। हॉस्पिटल से किसान को लेकर के बायोमेट्रिक कराने जाना पड़ रहा है। किसी ने अपनी बहन के, किसी की बेटी के इस जमीन नाम है, क्या वो खुद अंगूठा टेकने के लिए आएंगे? तो लोगों की एक भारी डिमांड हमारे पास आती है कि बाड़रा का बाईपास होना चाहिए, जाम की स्थिति बनी रहती है। तो सरकार को बार बार लोगों की मांग भी है। बाईपास तो बहुत से शहरों के अंदर बनते हैं, यहाँ भी बनाना चाहिए। शुरू से मांग भी है लोगों की। कंप्लीट होना दूर की बात है, इसकी तो मरम्मत के लिए भी मेरे विचार में दोबारा से पैसे लगाने पड़ेगा। बाड़रा विधानसभा में बढ़ते ही उसका जो रोड मैप है वो बंद कर दिया जाता है। श्रेय लेने की तो सब MLA जो MP में लगी हुई है कि मैं ये करवा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे आप ही कह रहे हो कई सालों से बाकी ये पेंडिंग पड़ा है, कोई शुरुआत नहीं हो रही। तो CM खुद बोल रहा था, तब मेरे विचार में बड़ी मुश्किल से 10% सीट भरी होंगी, बाकी सभी की सभी की कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। कॉलेजों की इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। अपने यहाँ पे जिस तरह से कॉलेज हैं, 3 है, बाड़रा के अंदर है, एक आदमा है, मांडी के अंदर, आज ज़्यादातर स्टाफ की कमी है उनके। नमस्कार, इस वक्त हमें बाड़रा में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक सोमवीर शौरान जी जुड़े हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जिस प्रकार से बाड़रा में रैली हुई जोजू में, उसके बाद वे चरखी दादरी में ज़िले में दूसरी रैली हो रही है और 263 दिन से किसान बाड़रा में मौजूद हैं, बैठे हैं धरने मांग को लेकर के। CM दूसरी बार आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार किसान विरोधी है। किसानों के जितने तकलीफ दी जाए उतना ही कोशिश करती है मैक्सिमम तकलीफ देने की। अब जिस तरह से इंश्योरेंस की बात है, लोगों ने अपने इंश्योरेंस का हिस्सा दिया था और जो पैसा नुकसान का हुआ है, सर्वे हुआ था और वो सर्वे के अंदर नुकसान दिखाया गया था, तो उन लोगों को पैसा देना चाहिए। लेकिन कंपनियों ने वो पैसा अफसरों को और मंत्रियों के जेब में डाल रखा है, वो उन्हीं का बचाव करते हैं, जमींदारों को कुछ नहीं दिया जाता। अब चीफ मिनिस्टर पहले भी जैसे जो के अंदर आप बात कर रहे आए थे, उस टाइम भी बहुत से जमींदार मिले थे और उनको आश्वासन दिया था, किसान नेता थे, उनको आश्वासन दिया था कि मैं दिखा रहा हूँ और आपको ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अब मंडियों में खरीद को लेकर भी काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, कभी ट्रैक्टर पर कंडीशन है, कभी बायोमेट्रिक की समस्याएं, यहाँ तक कि देखने को मिला है कि एक हॉस्पिटल से किसान को लेकर के बायोमेट्रिक कराने जाना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब जिस तरह से अनाज तो पहले भी बेचा जाता था, अब ये कोई तरीका थोड़ा है कि ट्रैक्टर की बात लेके ट्रैक्टर की नंबर प्लेट हो, फलाना हो, तो आप ये देखते आप जब सर्वे करवा रहे हो और जब गिरदावरी होती है तो क्या पटवारी भी बता सकता है कोई इनकी यहाँ पर नहीं? ऑनलाइन भी करवाते हैं लोग। अब खुद का आज किसी ने अपनी बहन के, किसी की बेटी के इस जमीन नाम है, क्या वो खुद अंगूठा टेकने के लिए आएंगे? अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि बुजुर्ग को हिसार साइड हाँसी का दिखा रखा है, तो उसको हॉस्पिटल से उठा के ले आए, अंगूठा लगाने के लिए ले गए, इस तरह की बेहूदी स्कीमें कर रखी है, लोगों को परेशान करने वाली बात है। आज हर एक आदमी के पास तो साधन भी नहीं होता, कोई तो मांग के भी लेके आता है साधन किसी न किसी का, तो यूँ और जिसको जिस टाइम मौका लगे, अब रात को निकलती है तो फसल रात को भी डालते हैं, लेकिन अब तो ये तो टाइम भी निश्चित कर रखा है, रात को डाल नहीं सकते। अभी हम बाड़रा में बैठे हैं, बाड़रा में आपने चुनाव भी लड़ा है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, तो लोगों की एक भारी डिमांड हमारे पास आती है कि बाड़रा का बाईपास होना चाहिए, जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अब जिस तरह कोई भी शहर डेवलप होता है तो उसके अंदर भीड़ भड़ाका तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय को नहीं। आज बाड़रा में अब चारों तरफ से जिस तरह सड़कों के ऊपर दुकानें भी लगी हुई हैं, रेडियाँ भी लगी हुई हैं, खूब जाम की स्थिति है, तो सरकार को बार बार लोगों की मांग भी है। बाईपास तो बहुत से शहरों के अंदर बनते हैं, यहाँ भी बनाना चाहिए, शुरू से मांग भी है लोगों की, और राजनेता भी कई बार मांग उठाते हैं, लेकिन अमल तो नहीं होता। एक बाड़रा में ही डिघाव रोड पर है सचिवालय, कुछ बन गया है, कुछ अधूरा है और लंबे समय से लोगों की इंतज़ार है कि वो सचिवालय शुरू हो जाए, लेकिन कुछ बजट का हवाला उसमें दिया जा रहा है। किसकी कमजोरी मानते हैं आप? सरकार के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ MLA और MP की जिम्मेदारी है कि वे सरकार पर इस बात के लिए जोर दें। आज कितने सालों से ये शुरू है, जो
कंप्लीट होना दूर की बात है, इसकी तो मरम्मत के लिए भी मेरे विचार में दोबारा से पैसे लगाना पड़ेगा। चार दीवारी थे वो गिर की भी, और ये काफ़ी समय से है। ठेकेदार को अपनी जेब से पैसा थोड़ा लगाएगा, लेकिन अगला को कुछ नहीं दे रहा। हम एक बाडड़ा में हैं बैठे हैं और एक झज्जर से बाईपास रोड आने का जिक्र चल रहा है, लेकिन वो बाडड़ा विधानसभा में बढ़ते ही उसका जो रोड मैप है वो बंद कर दिया जाता है, जबकि हमारे साथ राजस्थान स्टेट है, वहाँ तक वो अगर वो हो जाता है तो लोगों की डिमांड है कि अच्छा रहता। तो क्या होना चाहिए इस पर? सीएम आ रहे हैं। बिलावल से लेके लोहारू के राजस्थान का बॉर्डर बिल्कुल टच करता है, उधर से राजस्थान से सड़क बहुत अच्छी 4 व्हील लेन बनी हुई है। तो यहाँ पे भी श्रेय लेने की तो ओडिशा MLA जो MP में लगी हुई है कि मैं ये करवा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे आप ये कह रहे हो कई सालों से बाकी ये पेंडिंग पड़ा है, कोई शुरुआत नहीं हो रही इसमें। आज चीफ मिनिस्टर आता है, मैं देखता हूँ ये काम तो कोई अकेले बाडड़ा का नहीं है, सारे ज़िले का फ़ायदे का है, सारे ज़िले को लोगों को सुविधा होगी, जो राजस्थान को जाते हैं उन लोगों को सुविधा होगी। चीफ मिनिस्टर को जब आता है 11 तारीख को, सबसे पहले यहाँ मांग होनी चाहिए इस एरिए की। ये हिसार तक जो रोड जा रहा है इसकी भी काफ़ी दिनों से है चर्चाएं चल रही हैं कि 4 लाइन बनेगा। MP ने तोसाम रेलवे में डिमांड भी रखी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उसको इग्नोर कर दिया CM ने। क्या मानते हैं, CM की चलती है या MP की नहीं चलती, किसकी चलती है इसमें? चलने का तो पता नहीं है, लेकिन ज़रूरत इसकी सड़क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उधर अपने एरिए के, ख़ास तौर से मेडिकल के लिहाज से, यूनिवर्सिटी के लिहाज से हिसार बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ के जितने भी मरीज़ हैं ज़्यादातर मेरे विचारों रोहतक जाने के बजाय हिसार ज़्यादातर मरीजों को ले जाते हैं। तो इधर आप जाओगे रेवाड़ी में भी, महेंद्रगढ़ में भी एजुकेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी हैं, अच्छे स्कूल हैं, तो ये सड़क तो बहुत ज़रूरी है, बढ़वानी चाहिए। अब जहाँ तक MP का सवाल है या MLAs की बात है, ये तो वो देख सकते हैं। बाकी चीफ मिनिस्टर जब प्रचार तो बहुत करते हैं, भाई हम सारे हरियाणा को एक समान देखते हैं, एक समान देखते थे, काम में तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तोसाम रैली में कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो रही थी कि CM की लोग बात सुनने को लिए तैयार नहीं थे, भीड़ उठ के चली गई। कहाँ तक कितनी सच्चाई है इसमें? CM की क्या लोकप्रियता है इस क्षेत्र में? CM जैसे आप कह रहे हो, CM खुद बोल रहा था, तब मेरे विचार में बड़ी मुश्किल से 10% सीट भरी होंगी, बाकी सभी की सभी की कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। और चीफ मिनिस्टर के नाम से तो कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये थोड़े बहुत महकमों के, कोई इरीगेशन महकमे के हरियाणा के सारे कर्मचारी इकट्ठे कर लिए, किसी ने आंगनवाड़ी के इकट्ठे कर लिए, किसी ने एग्रीकल्चर महकमे, वो कर्मचारियों को मिला के भीड़ वैसे दिखा दो। बाकी कोई चीफ मिनिस्टर के नाम पर कोई भीड़ नहीं आती, न कोई यहाँ पर कोई ऐसा काम कर रखा है जिसके नाम पर ये कह सके। आज जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, दादरी के अंदर है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात को करते हुए कितने समय हो गया, यहाँ तक कॉलेज की बात है, कॉलेजों की इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। अपने यहाँ पर जिस तरह से कॉलेज हैं, 3 है, बाडा के अंदर है, एक आदमा में है, मांडी के अंदर, आज ज़्यादातर स्टाफ की कमी है उनके, नए लेक्चरर की भर्ती नहीं होती। वो जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, पहले भी कई बच्चों ने बड़े एजिटेशन किए हैं कि भाई योग्यता के आधार पर तो बाहर जो यहाँ के बच्चे UPSC का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ तो बहुत अच्छे हमारे यहाँ के बड़ा एरिया के बच्चे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लेक्चरर के लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आती है तो उसमें बाहर के बच्चे कामयाब होते हैं, लेकिन लोकल बच्चों का नंबर नहीं। कारण क्या है? जैसे हमने ये चीज़ें आपने सही उठाई है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, और 3 कॉलेज होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में ये पिछड़ता जा रहा है इलाका। और 37 युवाओं ने UPSC परीक्षा पास प्रदेश से की है, लेकिन फिर भी युवाओं की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? क्या बाहरी चेयरमैन होना कारण? जो चेयरमैन है वो खुद ही बिहार का है, यहाँ का है ही नहीं, और यहाँ तक यहाँ के बच्चों से, यहाँ के प्रदेश से कोई लगाव नहीं। ये तो अपनी लीडरशिप का जो यहाँ के हरियाणा के जो मंत्री हैं, MLA हैं, उनको सोचने की बात है कि भाई यहाँ के बच्चे कामयाब क्यों नहीं होते, बाहर के बच्चे कैसे लगते हैं। हर जगह एक तरफ कहते हैं पर्ची खर्ची बंद कर दी, तो इसका मतलब सीधा है तो यहाँ के बच्चों से तो पैसे ले नहीं सकते, बाहर वालों से कुछ भी ले लो, न अगले बोल सकते, न बात न वो होती, तो करते हैं अगले मन मर्जी। एक जो भर्ती कर रहे हैं प्रदेश में, पहले एक मेरे हिसाब से मानना ये है किसी कैटेगरी D कैटेगरी इस प्रकार से जो करते हैं उसमें से आंकड़ों का खेल करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या मान रही है इसमें? क्या वास्तव में इतनी भर्तियां कर रहे हैं जो आंकड़ों में दिखा रहे हैं? ये जिस तरह से D ग्रुप के बच्चे लगाए हैं,
जो ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे हैं, एमए बीए बच्चे लग जाते हैं और वो थोड़े दिन अगले मजबूरी के अंदर नौकरी करते हैं, थोड़े टाइम के बाद छोड़ देते हैं। उन्हीं को भर्तियों को बार बार दिखा रहते हैं, वो भर्ती वही पूरी नहीं हो पाती। जो डी ग्रुप की शुरुआत के अंदर करीब 18,000 के करीब लगाए थे, वही सीटें पूरी नहीं हो रही, उन्हीं को बार बार लगाते रहते हैं। तो 11 को मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अंतिम में बात हमारी ये रहेगी इस चर्चा में कि आप क्या मानते हैं कि और जो ज़िले की रैली मानने के हिसाब से तो क्या हो सकता है, मुख्यमंत्री क्या घोषणा कर सकते हैं? जो अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जो में जो विकास कार्यों की घोषणा हुई उसमें से सभी लंबित हैं। आप जिस तरह जिक्र कर रहे हो जो के अंदर जो घोषणाएँ हुई थी, अब जो दादरी के अंदर भी आप घोषणा होंगी, आप देख लेना बहुत सी बातें जो पहले के मुख्यमंत्री थे, इनसे पहले वाले खट्टर साहब थे, उनकी घोषणाएं को भी अब तक गिनाएंगे। अब जिस तरह से तोशाम के अंदर आए थे, तोशाम के अंदर आपके पड़ोस में है डिगावा का गर्ल्स स्कूल, उसको मेरे विचार में खुद खट्टर साहब ने उसका मेरे विचार में शुरुआत की हुई है और आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। हम उसकी घोषणा करके गए, हमने उसका उद्घाटन करके, आज भी आप जाके देख लो वहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ तक कंप्लीट नहीं हुई है, अरे घोषणा कर रखी है। कोई उधर से बहल साइड का गरवा का कर रखे है, कोई कहीं का कर रखे है, जो काम पूरी नहीं हुए, पहले के पेंडिंग है, पहले की घोषणा की हुई है। इसी तरह से दादरी में होगा, आप देख लेना बहुत सी बातें इसी तरह होगी जो पहले की हुई है और वो कंप्लीट नहीं हुई है। अब दोबारा नहीं का वो किसी उद्घाटन कर देंगे, किसी मुहूर्त कर देंगे। यही है। एक कृषि मंत्री का एक हम वीडियो देख रहे थे, उसमें बयान आया कि बारिश से किसानों को पकी फसल में भी 2 मन दाने बच जाएंगे। क्या मानते हैं आप इस बात को? भाई ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात है। जब जो फसल पक गई वो बढ़ने के तो मतलब ही नहीं है कि कुछ न कुछ नुकसान होगा, ख़राब होगा, गलेगी, गिरेगी कुछ। अब जिस तरह सरसों की फसल थी अपने इलाके के अंदर, बार बार अब तक बहुत कटाई हो गई और खेतों के अंदर पड़ी है, लेकिन बार बार वो भीगती है और धूप निकलती है, तो फिर फड़िया फट के नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सी जगह जैसे गेहूँ है कटा हुआ है, लोगों ने डाल रखे है, अगर उठा के देखो तो बहुत से ऐसे भी आदमी हैं जो हमारे कहने वाले हैं, ये नीचे से दिमक लग रही है, भीग रहे हैं, खराब कहीं पक रहा है, कहीं दिमक लग रही है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फ़ायदा क्या होगा? और जिस तरह से पकी हुई फसल थी तेज़ आंधी के कारण गिरती है तो उसके अंदर नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे का तो कोई मतलब ही नहीं। जो अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में, उनमें कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है? क्या कांग्रेस वहाँ सत्ता के करीब है या फिर सत्ता से वहाँ होना पड़ा? तो उम्मीद करते हैं हम तो आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी की आनी चाहिए, और बाकी तो ये हेरा फेरी में बीजेपी का कोई मुकाबला को नहीं। आज जो जिस तरह से वोट अब बंगाल के अंदर बात आ रही है, वही 91 लाख वोट काट दिए गए, तो इतने वोट कैसे कट सकते हैं? यहाँ तक रिटायर्ड हो जो हाई कोर्ट के जज हैं उन तक के वोट कटे हुए, ये हालत है। ये कोई वोट तो सभी का पड़ना चाहिए, जो भी आदमी 21 साल 18 साल से बड़ा है उसका हर एक का वोट कटना चाहिए, लेकिन ये काट रहे हैं और इसमें इस हिसाब से देख रहे हैं कि जहाँ पर उनको फ़ायदा हो उसके चुनाव आयोग बीजेपी का हिसाब से एजेंट बढ़ के काम कर रहे हैं। जी, हमारे साथ कांग्रेसी नेता सोमवीर सिंह जुड़े हुए थे और हमने विस्तृत हल्के की समस्याओं को लेकर के चर्चा की है। 11 तारीख को मुख्यमंत्री की रैली दादरी में है, उस पर क्या क्या समस्याएं हल्के में हैं और मुख्यमंत्री को क्या घोषणाएं करनी चाहिए? एक और समस्या जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ मैं, ये जितनी अब अपने एरिया के अंदर ओलावृष्टि भी हुई है अलग अलग गाँवों के अंदर, और बरसात से भी नुकसान हुआ है, आंधी से भी नुकसान हुआ है, बार बहुत सी अपने ज़िले से भी और ख़ास तौर से हरियाणा से भी ये डिमांड आ रही है कि भी स्पेशल गिरदावरी होना चाहिए, नुकसान का देना चाहिए। अब पंजाब के अंदर तो वहाँ पे इस तरह का हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ पर तो झूठे आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं हो रहा है, तो देनी चाहिए, जमींदारों का नुकसान हो रहा है। जी, स्पष्ट कहना है कि जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करवानी चाहिए सरकार ने, और जो भी किसानों को नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा है उनको मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय उससे दें।